हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन कैसे क्या प्लानिंग कर सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जिससे आपका बनेगा पैसा। कल के दिन मैंने आप लोग को दिए थे दो बड़े ट्रेड्स, एक था 100 से ऊपर पॉइंट का बैंक निफ्टी में और एक था 60 से 70 पॉइंट का। प्रूफ अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अगर आप नए हो, पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो आपको बताना जरूरी है। सो मार्केट की क्लोजिंग काफी अच्छी हुई है। मार्केट कल अच्छा खासा ओपन जा सकता है, यानी कि मुहूर्त वाले ट्रेडिंग के दिन मार्केट गैप अप हो सकता है। उसके पीछे के रीजन भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट एंड आप लोगों को कल जो ट्रेड दिया था वो देखिए। यहां पर मैंने पिछले 3 दिन के प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डाल रखे हैं। पहले तो आप यहां पर ये देखिए कि मार्केट हमारा पिछले 3 दिन में कितना साइडवेज है। ठीक है, आपने ये देख लिया, समझ आ गया। पिछले 3 दिन में 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख की मार्केट कितना ज़्यादा साइडवेज है और कितना ज़्यादा रेंज में। अब देख लो हमारे मेंबर्स का प्रॉफिट जो हमारे मेंबर्स ने बनाया है पिछले 3 दिन के अंदर। ये पिछले 3 दिन के ही स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर आपको देखने तो जाके टेलीग्राम पर देख सकते हो। यहाँ पर मैं रोजाना अपडेट करता हूँ जो भी हमारे मेंबर्स बड़ा बड़ा छोटा छोटा जैसा भी प्रॉफिट बनाते हैं सब कुछ दिखाता हूँ। लॉस होता है तो वो भी दिखता है यहाँ पर, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लो। लेकिन आप खुद देखो, हमारे मेंबर्स मोस्टली पॉजिटिव में ही रहते हैं जो भी ट्रेड वो लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पूरे दिन ट्रेड नहीं करते, हम स्पेसिफिक टाइमिंग में ट्रेड करते हैं और अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि हम हमारे भाई मेंबर्स ने पैसा बनाया। अब आपको जो ट्रेड दिए थे वो मैं दिखा देता हूं। कल के दिन दो ट्रेड दिए थे, दोनों धमाकेदार थे। एक यहाँ देख सकते हो 290 का प्रीमियम 350 प्लस चला गया था जब मैंने आपको ट्रेड दिया था, और एक सुबह के टाइमिंग में भी मैंने आपको ट्रेड दिया था जो बहुत बड़ा ट्रेड बना था, 730 तक गया था। मैंने आपको बोला था कहाँ पर बाइंग करने के लिए, कहाँ पर बाइंग करने के लिए। वेट 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 सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैसेजेस पीछे चले जाते हैं। 43,600 से 730 गया था हमारा पहला ट्रेड, एंड दूसरा ट्रेड था हमारा 800 के ऊपर, और जबरदस्त आपका पैसा बना है। जिसने बनाया प्लीज मेरे को जरूर बताया करो, कमेंट सेक्शन में बोल दिया करो। अब देखो मैंने कल के दिन आपको वीडियो बना के क्या बताया था, चलो वो भी दिखा देता हूँ। कल तो हमारा यूएस का मार्केट ओपन नहीं था ना 6 बजे। मैंने कल बोला था बड़ा रिवर्सल आ सकता है, मैंने बोला था निफ्टी 50 का ब्रेकआउट आ सकता है कल के दिन, यानी कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन। प्लानिंग भी बताऊंगा कि मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन आप बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, कैसे आप एक स्कैल्पिंग अच्छी वाली बना सकते हो। ग्लोबल मार्केट का सिनेरियो देखिए, ग्लोबल मार्केट क्या शानदार क्लोजिंग दिया, 1.16% ऊपर डाउ जोन है, नेस्डेक्स हमारा 2.03% और गिफ्ट निफ्टी हमारा 0.6%, यानी कि 120 पॉइंट ऊपर। यानी कि कल के दिन हम अच्छा खासा गैप अप ओपन हो सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है क्या हम वो गैप सस्टेन करेंगे, अगर करेंगे या नहीं करेंगे। तो 2 मिनट और दो, उसके बाद मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बता दूंगा कि किस तरीके से आपका पैसा बनेगा। एंड चांसेस है पैसा अच्छा बन सकता है मुहूर्त वाले दिन, लेकिन आपको बोलूंगा कि ज़्यादा ट्रेड मत करना, 1 या 2 मैक्स टू मैक्स ट्रेड होनी चाहिए आपकी। उससे ज़्यादा ट्रेड करोगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 घंटे के लिए ही मार्केट हमारा यहाँ पर ओपन रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट काफ़ी अच्छा वीकली क्लोजिंग दिया। ऑलमोस्ट जो 2 हफ्ते पहले की एक बड़ी सी कैंडल आई थी, हम उसको उसके पास या उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी है, तो ये बढ़िया बात है। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाते हैं मार्केट के लिए, पहला इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए 44,000, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए 44,300 के आसपास, ठीक है। वीकली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए मार्केट के लिए अल्टीमेटली बड़ा लेवल 44,500 से लेकर 600। मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तब जबरदस्त तेजी और हमें देखने को मिल जाएगी। अब डेली की बात करें तो डेली में हमारा मार्केट पिछले 4-5 दिन से साइडवेज है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने अभी आपको 15 मिनट के कैंडल पे भी दिखाया। और हमने जो क्लोजिंग की है वो ऑलमोस्ट उसके हाई के ऊपर की, हाई पर की है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। अगर हम पिछले सिर्फ 5 दिन का डाटा देखते हैं तो यहाँ पर एक लेते हैं स्क्रीनशॉट और समझाने की कोशिश करते हैं आप लोग को। देखो मार्केट इंडिसिसिव कैंडल, इंडिसिसिव कैंडल, इंडिसिसिव कैंडल, और ये बुलिश कैंडल है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट डिसाइड कर रहा था किधर जाना है। मार्केट में फिर भी बायर्स थे जो इनको गैप अप करा के ऊपर लेके गए, ठीक है। उसके बाद मार्केट हो गया यहाँ पर साइडवेज। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इंपॉर्टेंट है इसका ब्रेकआउट, जो ऑलमोस्ट किया था लेकिन सस्टेन नहीं हुआ है, बट सस्टेन हो जाएगा कल के दिन जब हम गैप अप ओपन होंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहाँ से गैप अप ओपन होते हैं मान लीजिए 44,000 के आसपास या उसके नीचे, तो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है और हम वापस से इस लेवल तक आ सकते हैं, ठीक है। अगर हम 44,000 के ऊपर क्लोजिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके ऊपर ओपन होते हैं और इसको सस्टेन कर जाते हैं तो फिर हमारे लिए बहुत ही शानदार बात रहने वाली है। देन हम ऊपर का लेवल देख सकते हैं, कल कुछ नया देख सकते हैं मुहूर्त वाले दिन, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेवल है और हम इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ओपन हो रहे हैं, इसलिए हमें दोनों डायरेक्शन का सोचना है। हमें सिर्फ यही नहीं सोचना है कि बेयरिश होना है, या ना ये सोचना है कि बुलिश होना है। हमारे जो कैंडल बताएगी हम उस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कि ये बॉक्स निकलने के बाद आपके लिए शानदार मोमेंटम आने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 मिनट के ऊपर।
कि कैसे क्या कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट वीक की प्लानिंग मैं कल का दिन ख़त्म होने के बाद बताऊंगा, बिकॉज कल का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटे का ही चार्ट बनेगा, लेकिन वो 1 घंटे का चार्ट किस तरीके का बनता है वो देखना ज़रूरी है, हमारे लिए भी और तुम्हारे लिए भी। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, थोड़ा सा और छोटा कर दूँ, तो हमें पुराने कुछ लेवल्स देखने को मिल पाएंगे क्या 15 मिनट के चार्ट पर? जी हाँ, मिल पाएंगे। तो देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए देखो निकल के आ रहा है 44,000, जो मैंने बताया वही निकल के आ रहा है यहाँ पे। अब मुहूर्त ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। देखो यहाँ पे इसको बॉक्स में बंद करूँ, ये रहा हमारा जो साइडवेज मार्केट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा है इंपॉर्टेंट लेवल, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है ये है 44,000 का, ठीक है। ये वाला लेवल, ये हमारा लेवल है 44,000 का। तो हम इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो फिर हमारा ये एक बड़ा सा लेवल आपको देखने को मिल रहा है 44,400 पे। इसको थोड़ा सा और छोटा करूँ तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ओके नाइस। अभी आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा सा, यहाँ पर देखो बड़ा सेल ऑफ आया था कब के दिन? 18 अक्टूबर के दिन, ठीक है। 18 अक्टूबर को एक बड़ा सेल ऑफ था जो मार्केट को खींच के नीचे की तरफ लाया था। तो हमारे लिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनेगा जाके आगे आने वाले टाइम में। यहाँ से सेल ऑफ आया था, ये सेल ऑफ आया, ये सेल ऑफ आया, तो इन सबको तो हमने कवर कर लिया यहाँ तक। अब बचा है बस ये वाला सेल ऑफ, ठीक है। और ये एक रेंज जहाँ पर मार्केट एक दिन रुका था, ठीक है। तो हमारे जो अल्टीमेट लेवल्स हैं वो हैं 44,000, फिर 44,200, 44,400। यहाँ मार्केट इन जगहों पे दिक्कत करेगा। अब बात करें कि कल क्या करना है, तो देखो पहली 5 मिनट की कैंडल एंड पहली 10 मिनट की कैंडल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी कि किस तरीके का मोमेंटम बन रहा है पहली 5 से 10 मिनट की कैंडल के अंदर। अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है और मार्केट एक बियरिश कैंडल बनाता है डाउन साइड की, ठीक है, ये कैंडल आपकी रेड है, तो फिर आपको इस लो के नीचे ट्रेड प्लान करना है, आपको मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। ज़्यादा देर ना रुकना, अगर लॉस हो रहा हो तो निकल जाना, क्योंकि मार्केट ट्रैप ही है। तो मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि आपको चलो बना के तो दे देता हूँ मैं एक कैंडल, क्योंकि आप लोग पुराना डाटा देख के आए हो, नीचे जाए वापस आ जाए और यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है मार्केट की, ठीक है। तो अगर मोमेंटम मिले, यानी कि अगर बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर ब्रेकडाउन आए प्लस प्रीमियम के ऊपर भी ब्रेकडाउन आए, यानी कि अगर आप 200 का प्रीमियम ले रहे हो तो उसमें भी मूवमेंट दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी नीचे की तरफ जा रहा है और प्रीमियम आपका पुट साइड का बढ़ ही नहीं रहा है तो आप ट्रेड नहीं जाओगे, तो आप ट्रेड में नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आप फंस सकते हो। प्रीमियम भी बढ़ना चाहिए एंड आपका बैंक निफ्टी के चार्ट भी नीचे गिरना चाहिए। अगर आप पुट में देख रहे हो, प्रीमियम बढ़ना चाहिए कॉल साइड का, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ रहा है कॉल साइड में, ठीक है, तब आप ट्रेड प्लान करोगे। एंड सेम आपका स्ट्रेटजी रहेगा। पहली 5 या पहली 10 मिनट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस स्ट्रेटजी बेस पे जा रहे हो। आइदर इसके हाई और इसके लो को मार्क करो। जब भी इसके ऊपर मार्केट थोड़ा सा भी सस्टेन कर जाए, अगर 20 30 से 40 सेकंड भी सस्टेन कर रहा है इसके ऊपर, तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड ले लेना और जो भी पैसा बने वो बना के निकल आना। पैसा बने तो मुझे बताना ज़रूर कि हाँ सर मेरा पैसा बना है, ठीक है। फिलहाल के लिए यही स्ट्रेटजी है। पिछले कुछ टाइम का अगर डाटा की बात करूँ तो हमारा मार्केट तो गैप अप ओपन होता है मुहूर्त वाले दिन, एंड उसके बाद या तो वो साइडवेज हो जाता है, मतलब बियरिश टू साइडवेज, यानी कि ये पहली अगर कैंडल बन रही है मार्केट की, पहली 5 10 15 मिनट की कैंडल, तो फिर थोड़ा नीचे आएगा, साइडवेज हो जाएगा, फिर यहाँ नीचे चला जाएगा, या फिर यहीं पे साइडवेज हो गया, तो उतना मोमेंटम नहीं मिलेगा आपको पूरे दिन। ऐसा नहीं है कि मार्केट 1 घंटा है तो 1 घंटा नीचे ही चलता चला जा रहा है या 1 घंटा ऊपर ही चलता चला जा रहा है, नहीं, वो मोस्टली साइडवेज रहता है। पहले 5-10 मिनट में ही मूव आएगा, जो आएगा उसमें ही आपको पैसा बनाना है, क्योंकि वॉल्यूम होता है कम, क्योंकि सिर्फ 1 आवर का टाइम है। तो यहाँ पर ऑप्शन बायर्स ज़्यादा काम नहीं करते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग इन्वेस्टिंग पर्पज से यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस पर्सपेक्टिव के साथ लोग मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग करने के लिए ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इस बात पे ध्यान दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। अगर क्लियर हो गई हैं, आपको समझ में आ गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहाँ से आपका फॉर श्योर पैसा बनेगा। एंड कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर आपको करके दूंगा। थैंक यू सो मच। स्टॉक्स में आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना के देता हूँ कुछ, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, तो बता दूंगा कि कौन से स्टॉक्स बढ़िया हैं, कौन से अच्छे लेवल्स हैं जहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। थैंक यू सो मच।